once again very important things फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे कि इससे क्या बात करने वाले हैं, सीधे मैं एक कंपाउंड लेकर समझाता हूं, सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको आप रोज खाते हो स्टूडेंट्स। कौन बोलता है कि केमिस्ट्री जो है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है? यार, ये साल्ट है, कॉमन साल्ट है, ये कॉमन साल्ट, ठीक है। कॉमन साल्ट जो खाते हैं घरों में, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। इट इज सच ए यूजफुल कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, इसका केमिकल फॉर्मूला बताता हूं। इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट? NaCl। स्टूडेंट, हमने ये भी बात की थी कि NaCl जो है वो एक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? वो एक मॉलिक्यूल्स है। तो वो एक मॉलिक्यूल्स, NaCl जो है वो एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसको देख के ये समझ सकते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है उसके एक मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड है, उसके एक मॉलिक्यूल्स में कंपाउंड है। तो वो मॉलिक्यूल्स बनाता होगा स्टूडेंट्स, उसके एक मॉलिक्यूल्स बनाता होगा स्टूडेंट्स। तो उसके एक मॉलिक्यूल्स में सोडियम का एटम्स होगा और एक क्लोरीन का एटम्स होगा स्टूडेंट्स। तो कोई डाउट की बात तो नहीं है। अब ये जो मेरा स्टेटमेंट था उसको और रिफाइन और एक्यूरेट करूंगा। मैं ऐसा बोलूंगा, ये जो एक मॉलिक्यूल्स है उसमें एक सोडियम के आयन्स है और एक क्लोरीन के आयन है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक सोडियम के आयन्स और एक क्लोरीन के आयन्स, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं, ये जो जब एक ग्रुप बनाते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनता है NaCl। इस कंपाउंड का जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पहले ऐसा बोला गया था कि इस मॉलिक्यूल्स में एक एटम्स है सोडियम का और एक एटम्स है क्लोरीन का। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मोर एग्जैक्ट बात यह है कि इसमें एक सोडियम के आयन्स है और इसमें एक क्लोरीन के आयन्स है, ठीक है। ये ज़्यादा एग्जैक्ट बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं पहले बोला था वो गलत है, वो भी सही है। और आयन्स भी जो है वो एटम से बना है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। जैसे एक और कंपाउंड्स यहां पर लिखूं, पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है KCl। ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटासियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किससे बना है? एक पोटासियम आयन से बना है और एक क्लोरीन आयन से बना है। ये दोनों जब आयन्स आपस में कंबाइन हुए तो एक मॉलिक्यूल्स बना और इस कंपाउंड का नाम बना पोटासियम क्लोराइड। और स्टूडेंट्स, एक और चीज ध्यान से देख सकते हैं, नाम पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, नाम पर। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोराइड।
ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसको बनाने में सोडियम के आयंस आया और क्लोराइड का आयंस आया है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम पड़ा सोडियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड, क्योंकि इसको बनाने के लिए पोटासियम क्लोराइड को बनाने वाला कौन है? एक पोटासियम आयंस और एक क्लोराइड आयंस। अब स्टूडेंट ऐसे लिखूं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिल्वर का सिंबल होता है Ag, याद होनी चाहिए आपको। क्लोरीन या क्लोराइड का Cl सिंबल होता है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड को बनाने वाला सिल्वर आयंस और क्लोरीन आयन, जैसे मैं आपको बताता हूं कि कैल्शियम क्लोराइड स्टूडेंट्स, इसके आयंस आया, सिल्वर आयंस आया और क्लोरीन आयन आया। वैसे कैल्शियम क्लोराइड आयन, कैल्शियम क्लोराइड के कंपाउंड का फॉर्मूला होता है CaCl2। तो यहां पर स्टूडेंट एक नई बात है, आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एक कैल्शियम आयंस आया है और दो क्लोराइड आयंस, यानी एक कैल्शियम आयन आया है और 2 क्लोराइड आयंस आया है, ठीक है। ये जो दो बता रहा है 2 क्लोराइड आयंस आया है, तब जाके ये कंपाउंड बना है। एक कैल्शियम आयंस और 2 क्लोराइड आयंस। फिर एक और एग्जाम्पल देखें, एल्युमिनियम क्लोराइड। उसका फॉर्मूला होता है AlCl3। मतलब इसको बनाने के लिए एक एल्युमिनियम के आयंस आया है। आपको याद होगा स्टूडेंट, एल्युमिनियम जो आयंस होता है उस पे +3 चार्ज होता है। कितना? +3 चार्ज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर ऑल थिंग्स। जैसे कैल्शियम के आयंस के पास +2 चार्ज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड यहां पर 3 क्लोराइड आयंस आया है। कितने? 3 क्लोराइड आयंस आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर नाम की बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड, क्यों एल्युमिनियम आयंस आया है यहां पर 3 गो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए? क्लोराइड आयंस भी आया है ना स्टूडेंट 3, इसको बनाने के लिए स्टूडेंट्स। इसको एक बात जरूर आपके दिमाग में चलनी चाहिए या चल रही होगी कि सोडियम क्लोराइड जब बना तो 1 क्लोराइड आयंस था, पोटासियम क्लोराइड बना तो 1 क्लोराइड आयंस था, सिल्वर क्लोराइड आयंस बना तो 1 क्लोराइड आयंस था, कैल्शियम क्लोराइड आयंस बना तो 2 क्लोराइड आयंस। क्यों स्टूडेंट 2 क्लोराइड आयंस क्यों? एल्युमिनियम क्लोराइड बना तो 3 क्लोराइड आयंस क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स कि ये सब कंपाउंड में बनाने में 1 क्लोराइड आयंस आया, 1 क्लोराइड आयंस आया, और ये कंपाउंड बनाने में 2 क्लोराइड आयंस आया, और ये कंपाउंड बनाने में 3 क्लोराइड आयंस आया? क्यों? ऐसा क्यों? देखो स्टूडेंट, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो, अगर हम सोडियम आयंस की बात करें, पोटासियम आयंस की बात करें या कैल्शियम आयंस की बात करते हैं या एल्युमिनियम आयंस की बात करते हैं, हमने देखा है सोडियम जो है वो वैसे आयंस होते हैं जिस पे एक पॉजिटिव आयंस होता है। पोटासियम आयंस भी ऐसे आयंस होते हैं जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैल्शियम आयंस
है जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्युमिनियम ऐसा आयंस है जिस पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने पहले भी देखा है। अब देखो क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस जो है उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब क्लोराइड आयंस सोडियम आयन से कंबाइन करेगा तो इस तरीके से कंबाइन करेगा कि दोनों के मिलने के बाद टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। इस सोडियम इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों अगर मिलेंगे एक एक अमाउंट में तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। वैसे एक एक मिलेंगे दोनों, वैसे पोटासियम में भी मिलेंगे, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है आयन से और इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज आयन है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर एक क्लोरीन आयंस कंबाइन इससे होता है तो टोटल चार्ज 0 नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसलिए 2 क्लोरीन आयंस इससे कंबाइन होना पड़ता है, डबल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके साथ मिलकर 0 हो जाता है। वैसे स्टूडेंट आप समझ गए होंगे एल्युमिनियम के साथ क्यों 3 क्लोराइड आयंस को आना पड़ता है। एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोराइड आयंस को आना पड़ता है, क्यों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि आयंस कंबाइन टू फॉर्म molecules such net charge on molecules is 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे मॉलिक्यूल्स पर नेट चार्ज कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मॉलिक्यूल्स पर नेट चार्ज 0 हो जाए, वो क्या हो जाए? 0। अब स्टूडेंट देखें, एग्जाम्पल करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स। इसका आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट एक्ट होता है कि एक कंपाउंड दिया है और उसका फार्मूला लिखना हो, तो ठीक है, तो बहुत यूजफुल काम होता है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में। ये कैसे इसका फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट कि इसमें एक मैग्नीशियम के आयंस हैं, एक मैग्नीशियम के आयंस हैं होगा और क्लोरीन्स के आयंस होंगे। तो क्लोराइड आयंस तो आप समझ ही चुके होंगे कि -1 चार्ज होता है और मैग्नीशियम आयन पे कितने चार्ज होते हैं स्टूडेंट, ये आपको देखने की जरूरत है। आपको शायद याद होगा स्टूडेंट्स कि टेबल में देखिए कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होते हैं, +2 चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस में उसमें +2 चार्ज, इसमें +2 चार्ज होंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में कितने चार्ज होंगे? +2 चार्ज होंगे। मैग्नीशियम में +2 चार्ज होंगे ना स्टूडेंट्स। और इस मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन आयंस कंबाइन करना पड़ेगा? कितने स्टूडेंट्स? 3। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने देखा कि 2 आयंस ऐसे कंबाइन करते हैं
ताकि टोटल चार्ज 0 हो जाए। तो क्लोरीन पर एक ही चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम पर +2 पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लोरीन आयंस कंबाइन कर जाएंगे मैग्नीशियम के साथ, तो काम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन आयंस। तो स्टूडेंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgCl2। सही है ना स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पर 2 होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से काम आपको करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। एक और तरीका है जो लोग फॉलो करते हैं, केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए हम वो भी फॉर्मूला देख सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स बहुत काम का होता है स्टूडेंट्स केमिकल फॉर्मूला। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, चलो तो मैग्नीशियम के लिए Mg यूज कर लेते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg यूज होने वाला है और क्लोरीन के लिए Cl यूज होने वाला है। तो ऐसे लिख लेते हैं, जब मैग्नीशियम के जो वैलेंसी है उसके नीचे लिख लेते हैं। देखो मैग्नीशियम एटम के यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम एटम के यहाँ पर +2 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? 2 होगी ना। और क्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स? 1। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैंने Mg लिखा, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखा, क्लोराइड के लिए Cl लिखा। मैग्नीशियम का वैलेंस 2 है, वैलेंसी 2 है और क्लोराइड का वैलेंसी 1 है। अब उसको ऐसे क्रॉस करते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये बन जाता है Mg के साथ 1 और क्लोराइड के साथ 2, क्लोराइड के साथ 2। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl। 1 लिखना जरूरी नहीं है होता है स्टूडेंट, 1 लिखा नहीं जाता है। तो Mg के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं MgCl2। आ गया ना मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। तो यही होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला। तो ये भी मेथड भी स्टूडेंट जो क्रिस क्रॉस वाला है हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी हमेशा सही आता है इससे भी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के लिए लिखा L और उसके लिए भी वही तरीका लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट, और क्लोराइड के लिए Cl। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एल्युमिनियम क्लोराइड का कितनी वैलेंसी होती है? तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होती है, तो +3 चार्ज यहाँ पर लिख दिए। तो +3 चार्ज होती थी, आप ध्यान देंगे उसकी वजह से उसकी वैलेंसी 3 हो गई। क्लोराइड पर -1 चार्ज होती है स्टूडेंट, देखिए क्लोराइड पर -1 चार्ज होती है, तो उसका वैलेंसी 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि क्रॉस कर देंगे इसे, इस तरह से क्रॉस कर देंगे। तो एल्युमिनियम पर कितने चार्ज होंगे? 1। एल्युमिनियम पर लिखेंगे एल्युमिनियम के साथ 1 और क्लोराइड के साथ 3 लिखते हैं, यानी AlCl3। यही तो था एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, है ना स्टूडेंट्स? AlCl3 यही तो था ना। तो जो मेथड ये मैंने बताया, ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कारगर साबित होगा स्टूडेंट। आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं या फिर इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स डू। तो स्टूडेंट्स जिंक के लिए हम लोग सिंबल लिख सकते हैं Zn,
और क्लोराइड का सिंबल लिख सकते हैं Cl। जिंक का जो वैलेंसी होता है उसके जिंक के नीचे लिखता हूँ 2 और क्लोराइड का जो वैलेंसी होता है उसका नीचे लिखता हूँ 1। अब मैं इसे क्या करता हूँ, क्रिस क्रॉस करता हूँ, ठीक है। Zn क्या हो जाएगा, ZnCl, ठीक है स्टूडेंट्स। कैल्शियम ब्रोमाइड के लिए कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br। कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 और ब्रोमाइड का जो वैलेंसी होता है वो 1। इसे भी क्रिस क्रॉस करूँगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca1 और Br2, ठीक है स्टूडेंट्स। एल्युमिनियम आयोडाइड का Al और आयोडाइड का I। एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3 और आयोडाइड का वैलेंसी होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। क्रिस क्रॉस करूँगा तो क्या हो जाएगा Al(I3)। उसी तरीक़ा से स्टूडेंट ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए सब क्वेश्चन में अगर मैं सारा का सारा बनाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये कुछ क्वेश्चन दिया हूं और ये कुछ क्वेश्चन आप इसे क्या करो, देख लो और इसको बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। सब सारे केमिकल फार्मूला इनका सारे कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये आपका केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये होमवर्क है। तो प्लीज़ आप लोग इसे बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि कितना बना और कितना सही हुआ।